हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 6। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर का नाम है वो है समाज, संस्कृति और धर्म, सूफीवाद, नक्शबंदी, दक्कन का लोकप्रिय साहित्य, चक्कीनामा और चरखानामा। तो ये जो यूनिट है ना, ये काफ़ी लेंदी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो ये इतना पार्ट है ना, समाज, संस्कृति, धर्म, सूफीवाद, ये हम सेमेस्टर थर्ड में भी हिस्ट्री माइनर में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को ये जो इतना सा टॉपिक है ना, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। और 1 या 2 वीडियो बनाई हुई मैंने इसके ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी मैंने एक ओवरव्यू इस टॉपिक का भी इस वीडियो में दे रखा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सूफीवाद के बारे में इस वीडियो में और नक्शबंदी के बारे में। फिर जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम दक्कन का लोकप्रिय सिद्धांत जो है चक्कीनामा और चरखानामा, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में आएगी। किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो थर्ड सेमेस्टर की वीडियो भी देख सकता है सूफीवाद के बारे में, अगर कोई जानना चाहता है तो। बाकी कंप्लीट चैप्टर में ये करा ही दूंगी आपको यहाँ पे भी। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री माइनर यूनिट नंबर 6 है। और जो हमारे पेपर का नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो ये सूफी वर्ड है ये कहाँ से आया। तो ये शब्द है वो ये अरबी का शब्द है जो कि सूफ वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है ऊन के बने हुए कपड़े, मतलब वो लोग जो ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इसका एक अर्थ ये भी है, उन्हीं कपड़ों को आमतौर पर फकीर से जोड़कर देखा जाता है। इस शब्द का एक अन्य संभवतः मूल सफ़ा है, जिसका अरबी में अर्थात शुद्धता है। यानी कि अरबी में वर्ड होता है एक सफ़ा। बहुत सारे अगर आपके मुसलमान कोई दोस्त होगा ना, तो आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, सफ़ा वर्ड यूज़ करते हैं कि ये सफ़ा जगह है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना सफ़ा, ये है अरबी का वर्ड जिसका मतलब होता है साफ, शुद्ध, पवित्र। तो इसी वजह से सूफीवाद वर्ड का मीनिंग जो है वो ये भी निकाला जाता है। सूफीवाद ने दक्षिण एशिया में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में एक व्यापक प्रभाव छोड़ा था। यानी कि हर एक फील्ड में, चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो या समाज हो, सब जगह पे जो सूफीवाद का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा प्रभावी पड़ा था। और यही हमारा जो यूनिट भी है, हमें यही जानना है इसके बारे में कि सूफीवाद में क्या धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव पड़े। इस्लाम के रहस्यमय रूप को सूफी संत द्वारा पेश किया गया। पूरे महाद्वीप एशिया में यात्रा करने वाले सूफी विद्वान भारत में सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो यहाँ हम देखते हैं पहले सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यमयवाद है। यह एक धार्मिक संप्रदाय है जो ईश्वर के आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करता है और भौतिकवाद को नकारता है। यानी कि ये जो सूफीवाद है वो तो एक संप्रदाय है धार्मिक। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, ईश्वर के आध्यात्मिक खोज, यानी कि ये बोलते हैं कि जितना हम ध्यान लगाएंगे, जितना हम ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ेंगे, उससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये जो है ना भौतिकवाद को नकारता है। यानी कि ये बोलते हैं कि शो ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों ने सूफी जो लोग होते हैं उनकी फ़ोटो देखी होगी, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं सूफी लोगों की फ़ोटो, तो वो बहुत सादा सिंपल लोग होते हैं। ठीक है, वो किसी भी टाइप का शो ऑफ नहीं करते। उनका बोलना, उनका रहना, खान पीन सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो वो वही बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारे ध्यान केंद्रित करने से मिलेंगे। हमारा आध्यात्मिक खोज है ईश्वर, ना कि बाहरी जो हम शो ऑफ करते हैं उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो तपस्या पर जोर देता है। इसमें भगवान की भक्ति पर जोर दिया जाता है। सूफीवाद में आत्म अनुशासन की धारणा के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त माना जाता है। यानी कि सूफी लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर के माध्यम से, तो आपको क्या करना होगा, आत्म अनुशासन रखना होगा। आत्म अनुशासन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सिंपलिसिटी आ जाती है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ वही होती है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है।
12वीं ईस्वी की शुरुआत में फारस में कुछ धार्मिक लोग खलीफा के बढ़ते भौतिकवाद के कारण तपस्या की ओर मुड़ गए। इन्हें सूफी कहा गया। यानी कि जो सूफी हैं, सूफी लोग हैं, इनका जन्म कैसे होता है, ये कैसे सूफीवाद जो इतना बड़ा विचारधारा है किस तरीके से उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, 12वीं शताब्दी से पहले आपको पता होगा खलीफा चल रहे थे, ठीक है, एक खलीफे के बाद दूसरा खलीफा आ रहा था, इस टाइप से खलीफा वाला दौर चल रहा था। तो जो खलीफा थे ना, वो स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छे रहे, एंड में आके क्या होने लगा कि भौतिकवाद यानी कि शो ऑफ वाली चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली खलीफा के अंदर। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा लोगों ने कि जो खलीफा है बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, और भी ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, फिर ये खलीफा वाला जो सिलसिला चला आ रहा था इसको छोड़ के वो लोग क्या तपस्या की ओर मुड़ गए, और तपस्या कर जिन्होंने करी वो कहलाए सूफी। भारत में सूफी आंदोलन 13वीं ईस्वी में शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया। सूफीवाद में आत्म अनुशासन को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त माना गया, जबकि रूढ़िवादी मुसलमान बाहरी आचरण पर जोर देते हैं, सूफी आंतरिक शुद्धता पर जोर देता है। मुल्तान और पंजाब शुरुआती केंद्र थे और बाद में यह कश्मीर, बिहार, बंगाल और दक्कन तक फैल गया। इसमें यह बताया गया कि किस तरीके कौन से सन में सूफीवाद जो आंदोलन था वो भारत में आया और कब वो दक्षिण भारत तक पहुंचा। उसके अलावा सूफीवाद में आवश्यक शर्त क्या होती है, आत्म अनुशासन, ठीक है। और जो सूफी जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये बाहरी जो आचरण होता है उस पर जोर नहीं देते, जबकि जो रूढ़िवादी मुसलमान होते हैं वो बाहरी आचरणों पर जोर देते हैं, और जो सूफीवाद होते हैं वो शुद्धता पर ज्यादा गौर देते हैं। तो यही सब इसमें बताया। अब देखते हैं सूफीवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, समाज पर सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें टॉपिक से रिलेटेड है। भक्ति और सूफी आंदोलन भारत में ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक मार्गों में से दो थे। आपको पता होगा जिस वक्त सूफी आंदोलन चला था उसी वक्त भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। अगर आपने 3rd सेमेस्टर की मेरी वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। इन आंदोलनों ने ईश्वर के साथ सीधे संबंध पर जोर दिया। यानी कि जो भक्ति आंदोलन था और जो सूफी आंदोलन था ना, दोनों चीजें सेम थी, बस क्या था, भक्ति आंदोलन जो था वो हिंदू समाज में ज्यादा प्रभाव डाल रहा था और जो सूफी आंदोलन था वो मुसलमान समाज में। बट अगर आपने देखा होगा एट दी एंड दोनों जो धर्म के लोग थे वो एक दूसरे के प्रति क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से वो प्रेम करने लगते हैं, यानी कि जो लड़ाई झगड़े वाली जितनी भी भावना होती है वो सब खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन आया था वो दोनों इसी वजह से आए थे ताकि धर्म में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, जो कि गलत चीजें हैं, कर्म कांड है, वो सब हटाकर धर्म को शुद्ध बनाया जाए। इसी वजह से भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन आया था। दोनों आंदोलन ने जाति या धर्म की परवाह किए बिना किसी दोबारा पढ़ देती हूँ। दोनों आंदोलनों ने जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए प्रेम की अपनी शिक्षा के माध्यम से भारत में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यही मैंने आपको बताया कि ये नहीं देखा गया कि किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, बल्कि इन दोनों आंदोलनों में ये कहा गया कि अगर आप मानव हो तो आपका फर्ज बनता है दूसरे मानव की केयर करना, ठीक है, और उनका ध्यान रखना। आप मानव हो, सबसे पहले आप मानवता दिखाओ, धर्म सेकंड चीज आ जाता है। यही चीज दोनों आंदोलनों में कही गई थी और इससे क्या होता है, समाज में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहली चीज जो गृह युद्ध की सिचुएशन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। हिंदू मुसलमान में जो झगड़े चल रहे होते हैं, भेदभाव होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो दिल में लोगों की गंदगी भरी हुई होती है कि हिंदू सोचते हैं मुसलमान अच्छे नहीं है, मुसलमान सोचते हैं हिंदू अच्छे नहीं है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। दोनों के दोनों धर्म एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव से देखते हैं, ठीक है। और जो समाज में सभी धर्मों को समान माना जाता है, सभी धर्मों की जो बुराइयां होती हैं उसको हटा के और सभी धर्मों की अच्छाइयों पर जोर दिया जाता है। तो जो सूफीवाद आंदोलन था या भक्ति आंदोलन था, दोनों में से कोई भी आंदोलन के बारे में पूछे, समाज पे दोनों का सेम ही इफेक्ट पड़ा था। अब देखते हैं कि सूफीवाद का भारतीय धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखेंगे अब सूफीवाद का प्रभाव धर्म के ऊपर। सूफी संतों ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्म कांडों का विरोध किया,
ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इन शॉर्ट बताऊँ तो, कि धर्म में जो कर्मकांड थे उनका विरोध किया गया, उनको हटाने के लिए मांग की गई। हिंदुओं के प्रति उन्होंने दयालुता और प्रेम का व्यवहार किया। सेकेंड इफेक्ट क्या पड़ा धर्म के ऊपर, कि जो हिंदू धर्म था उसके प्रति उन्होंने सद्भाव की भावना दिखाई। अंत इसमें सूफियों के प्रति आदर बढ़ा और वे लोग सूफियों के मज़ारों पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने लगे। इससे क्या हुआ, जो हिंदू लोग थे वो भी सूफियों के प्रति आदर दिखाने लगे, यानी कि जो प्रेम भाव था वो दोनों ही धर्मों के बीच में बढ़ने लगा। दोनों जो धर्म थे एक दूसरे के प्रति आदर का जो फील था उसको बढ़ाने लगे। इससे हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेदभाव और छुआछूत का त्याग हुआ और समानता और भ्रातृभाव बढ़ा। यानी कि बेसिकली इससे क्या हुआ, धर्म की जो भी बुराइयां थी, कर्मकांड थे, वो सब हटा के धर्म को शुद्ध बनाया गया, इन शॉर्ट। अब हम देखते हैं सूफीवाद के चरण। तो सबसे पहले इसमें 3 चरण होते हैं। सूफीवाद में 3 चरण आए थे। पहला चरण था खान का, जो 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ और इसे स्वर्ण रहस्यवाद युग भी कहा जाता है। सेकेंड चरण जो था वो था तारिका, जिसको 11वीं शताब्दी में शुरू करके 14वीं शताब्दी तक चलाया गया, जब सूफीवाद को संस्थागत बनाया जा रहा था और परंपराओं और प्रतीकों को इससे जोड़ने लगे थे लोग। ये इसका सेकेंड चरण था। और तीसरा चरण तारीफा कहा गया, जिसको 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, इस स्तर पर जब सूफीवाद एक लोकप्रिय आंदोलन बन जाता है। तो ये स्टार्टिंग से लेके किस तरीके से लोकप्रिय आंदोलन बनता है उसके 3 चरण आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो अभी तक जो हमने बेसिक पढ़ना था ना सूफीवाद के बारे में, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे जो सूफीवाद में जो सिलसिले चले थे वो कितने थे। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सूफीवाद में 12 सिलसिले चले थे, लेकिन हमें कुछ मेन 4 से 6 सिलसिले के बारे में मैं यहाँ पे बात कर लूँगी। बट हमें जो मेन सिलसिला पढ़ना है वो पढ़ना है नक्शबंदी सिलसिला, जो मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इसको आप याद रखना, बाकी जो सिलसिले पढ़ा रही हूँ उनको भी, बट सबसे ज़्यादा मेन आपके लिए कौन सा, नक्शबंदी सिलसिला। प्रमुख सूफी सिलसिले, चिश्ती सिलसिला, जो कि आपने अपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था। चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, यानी कि भारत में जो चिश्ती सिलसिला था उसकी शुरुआत किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसने ईश्वर के साथ एकात्मकता, जिसको वाहद अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया, और इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे। यानी कि चिश्ती सिलसिला था वो बहुत शांत लोगों से बना हुआ था, शांति प्रिय सदस्य इसमें शामिल थे। और इसमें क्या कहा गया था कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई भी नहीं है, जो खुदा है वही एक लौता है। इन्होंने सभी भौतिक वस्तुओं को भगवान के चिंतन से विकर्ण के रूप में अस्वीकार कर दिया। यानी कि ये लोग जो थे वो भौतिक जो आचरण होते हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनके खिलाफ थे। बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते थे ये लोग। वे धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध से बिल्कुल दूर थे। क्यों? क्योंकि ये यही बोलते थे जो खुदा है वही एक लौता ईश्वर है। तो इनका धर्मनिरपेक्ष जो राज्य था इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं था, ये इससे दूर रहते थे। इन्होंने भगवान के नामों का जोर से और चुपचाप पाठ, जोर से जब पढ़ते हैं भगवान का नाम तो धिक्कर कहा गया उसको, धिक्कर जहीरी, और जब धीरे धीरे मन में चुपचाप पढ़ते हैं उसको धिक्कर खफी कहा। चिश्ती अभ्यास की आधारशिला का निर्माण करता है। यानी कि अगर चिश्ती अभ्यास आप पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली सीख यही दी जाती है कि ऊपर वाले का नाम यानी कि खुदा का नाम ज़ोर से कब लेना है और चुपचाप बैठ के उसको कैसे याद करना है। ये 2 अलग अलग अभ्यास उनको दिए जाते हैं, 2 उनके सिद्धांत होते हैं। चिश्ती की शिक्षाओं को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन गंजे शखर, निज़ामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चरख जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों द्वारा आगे बढ़ाया तथा लोकप्रिय बनाया। यानी कि जितने अभी हमने नाम पढ़े ये सब कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, जिन्होंने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी थी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे सुहरावादी सिलसिले के बारे में। ये भी आपने 3rd सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसकी स्थापना जो थी वो शेख शहाबुद्दीन सुहरावादी मकतूल द्वारा की गई थी। चिश्ती सिलसिले के विपरीत
सूरावादी सिलसिले का मानने वाले लोग सुल्तानों, राज्यों के संरक्षण अनुदानों को स्वीकार करते थे। यानी कि जो सूरावादी सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिले से बिल्कुल अपोजिट था। ये लोग राज्य के संरक्षण, अनुदान और जो सुल्तान थे उन सभी को मानते थे, और जबकि जो चिश्ती सिलसिला था वो बाहरी आचरणों से बिल्कुल दूर रहता था, धर्मनिरपेक्ष राज्य से के संबंध में भी दूर रहता था, और ये बोलता था कि जो खुदा है वो एक लौता है, यानी कि वो सुल्तान के वगैरह किसी को नहीं मानते थे। अब आता है आपका नक्शबंदी सिलसिला, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जो सूफीवाद है उसके बाद आपके लिए यही जो टॉपिक है वो हाईलाइट किया गया है। इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, याद रखना आप। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। शुरुआत से ही इस सिलसिले में फ़कीरों ने शरीयत का पालन पर जोर दिया था। यानी कि इसमें मेन जो फोकस किया जाता है वो किस पे किया जाता है? शरीयत को पालन करने का। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो नक्शबंदी सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा कट्टर भी था। यहाँ पे एक और सिलसिला आ जाता है जिसको कदीरिया सिलसिला कहते हैं। ये पंजाब का एक लोकप्रिय सिलसिला था। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर गलानी द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी। वे अकबर के अधीन मुगलों के समर्थक थे। ठीक है, तो इस सिलसिले के बारे में आपको खैर इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं, या फिर अगर आपसे जो है सूफीवाद के बारे में सिर्फ पूछ लिया जाए तब भी आपको ऐड ऑन करने के लिए ये काम आएगा। बाकी आपको जो मेन पढ़ना है वो आपको सूफीवाद के बाद नक्शबंदी सिलसिले के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ नक्शबंदी सिलसिले के बारे में। तो जो नक्शबंदी सिलसिला वो एक सुन्नी सूफी संप्रदाय है। आपको पता होगा मुसलमानों में दो कैटेगरी होती हैं, सुन्नी, ठीक है, और दूसरी होती है देवबंदी। ये दो कैटेगरी होती हैं, जिसमें जो नक्शबंदी सिलसिला था वो सुन्नी संप्रदाय के अंदर आता है। तो जो नक्शबंदी गुरुओं की वंशावली इस्लामी पैगंबर मोहम्मद और पहले सुन्नी खलीफा अबू बकर से मिलती है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत करी थी। यानी कि जो भारत में नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत करते हैं वो कौन करते हैं? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी करते हैं। यहाँ पे पैगंबर होगा, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद से लेके पैगंबर मोहम्मद के मित्र अबुल बकर अल सिद्दीकी तक सिलसिला या आरंभ रेखा का पता लगाना, भगवान की मूक याचिका दीर्घ का उपयोग और शरिया या इस्लामी कानूनों के प्रति दृढ़ प्रतिबंध नक्शबंदी आदेश की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यानी कि नक्शबंदी आदेश की कौन सी विशेषताएं हैं? पैगंबर मोहम्मद से लेके उनके जो मित्र थे अबुल बकर सिद्दीक तक का जो सिलसिला था उसके बारे में जानना, ठीक है, आरंभिक रेखा का पता लगाना, भगवान जो थे उनकी मूल याचिका के उपयोग करना, शरिया के बारे में जानकारी रखना, और इस्लामी जो कानून थे उनको किस तरीके से फॉलो करना है और क्या क्या उसमें प्रतिबंध रहेंगे इस बारे में जानकारी देना। ये सभी इसकी मुख्य विशेषता थी। इन्होंने 8 सिद्धांत या पवित्र वाक्यान की स्थापना की। इन्होंने 4 उत्तराधिकारी प्रदान करने के अलावा आदेश का सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने भारत में नक्शबंदी आदेश की स्थापना की। शेख अहमद सरहिंदी सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत रहे थे। यानी कि जो शेख अहमद सरहिंदी है ये नक्शबंदी सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत रहते हैं। इनका नाम आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। उन्होंने खुद को मुइज़ुद्दीन अली शफ़ानी कहा, जिसका अनुवाद जो है इंग्लिश में है वो है न्यू मिलेनियम रिफॉर्मर। मिलेनियम का मतलब होता है कि बहुत सालों बाद कोई ऐसा पर्सन आना जो कि किसी भी टाइप का समाज सुधारक हो। यानी कि इन्होंने खुद को क्या कहा? एक बहुत टाइम बाद आने वाला समाज सुधारक। अकबर के शासनकाल में ये लोकप्रिय हो गए। यह प्रकृति में क्रांतिकारी था और औरंगज़ेब इसके अनुयायियों में से एक था। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर?
जो फेमस संत थे उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में अभी पढ़ा। नक्शबंदी आदेश भारत मुसलमान समाज में एक शक्तिशाली शक्ति बन गया और यह 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप में प्राथमिक आध्यात्मिक संगठन था। यानी कि आप ये देखिए जो नक्शबंदी सिलसिला है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिलसिला बन जाता है, और इनका इम्पोर्टेंट बनना ही रीज़न है जो हम अभी यहाँ पर इनको पढ़ भी रहे हैं। नक्शबंदी आदेश के सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे। पहले जो 8 सिद्धांत थे नक्शबंदी सिद्धांत, वो अब्दुल खालिक गजनवानी द्वारा लिखे गए थे, और जो अंतिम के 3 थे वो बहाउद्दीन नक्शबंद द्वारा दिए गए थे। यानी कि 8 और 3 हो गए 11, यानी कि 11 सिद्धांत है नक्शबंदी। तो सबसे पहला है पालन, हर समय मौखिक और मानसिक रूप से धिक्कार का पाठ करना, यानी कि खुदा का नाम जपते रहना। संयम, अल कलिमत अत-तय्यबा, वाक्यांश ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ये पहला कलमा है, जो लोग मुसलमान हैं वो लोग जानते होंगे। इसका दिल से पाठ करना। अल कलिमत अत-तय्यबा कहते समय सतर्कता बनाए रखना, और भटकने वाले जो विचार होते हैं, यानी कि अपने मन को बिल्कुल शांत रख के सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेते वक्त सिर्फ ये रहना चाहिए कि हम सिर्फ खुदा के बारे में ही सोच रहे हैं, जी रहे हैं तो खुदा के लिए जी रहे हैं। ये नहीं कि हम जुबान से खुदा का नाम ले रहे हैं लेकिन हमारे दिल में कोई और ही टाइप के विचार चल रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर लिखा भी गया है। नेक्स्ट है समरण, यानी कि ऊपर वाले का नाम दिल से लेते रहना। धावक, पूर्वस्वाद, सहज प्रत्यक्षा और बोधगम्यता की स्थिति से बाहरी सहायता का उपयोग किए बिना ईश्वरीय उपस्थिति पर एग्रता, मतलब जो भी बुरी सिचुएशन है उसमें ये नहीं कि हम बाहरी हेल्प ले लें, उससे वो टाइम निकाल लें, बल्कि हमें ये तो करना है, हमें बाहर की सहायता तो आज के टाइम पे लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते। बट फिर भी हमारे दिल में एक आस रहनी चाहिए कि अगर मेरा वक्त बुरा चल रहा है तो जो मेरा खुदा है वो बहुत बड़ा है, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेगा। तो ये चीज़ है कि हमारे दिल में जो समरण है वो रहना चाहिए। अपनी मातृभूमि की यात्रा करनी चाहिए। एक अतिरिक्त यात्रा जो किसी व्यक्ति के गुणों की निंदनीय से सराहनीय में बदल देती है, यानी कि एक ऐसी यात्रा जो कि एक व्यक्ति को बुरे से सही रास्ते पे लेके जाती है। यहाँ पे बेसिकली मक्का मदीना की बात की गई है, बट यहाँ क्लियर वर्ड्स में लिखा नहीं है। इसे शहादा के छिपे हुए पहलू के दर्शन या रहस्य उद्घाटन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली मक्का मदीना की यात्रा के बारे में कहा गया है। ये एक फ़र्ज़ नहीं है बट एक सुन्नत है। सुन्नत और फ़र्ज़ में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो जो मक्का मदीना की यात्रा है वो हमारे लिए, सभी लोगों के लिए जो मुसलमान हैं उनके लिए एक सुन्नत है। ठीक है, अपने कदम पर नज़र रखना, ये चीज़ संकेत करता है कि अपने लक्ष्य से हम भटक ना जाएं, हमें पता हो हम कहाँ पे कदम रख रहे हैं, तो इससे हमें पता रहेगा हमें कहाँ जाना है, हम गलत लक्ष्य की तरफ ना चले जाएं। भीड़ के बीच में एकांत की खोज, यानी कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितने भी बाहरी आचरण हो रहे हो, कितना भी मोक्ष हो, लेकिन हमें क्या करना है, उन सभी भीड़, सभी जो आचरण है उन सभी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुदा के बारे में सोचना है। यही यहाँ पे लिखा गया। अस्थायी विराम, एक पल के लिए भी सोचना कि कोई अपना समय कैसे व्यतीत करता है। यदि समय अच्छा व्यतीत हो रहा है तो आभार व्यक्त करना, और यदि कुछ गलत हो रहा है तो क्षमा मांग लेना। यानी कि अगर लाइफ में अच्छा टाइम चल रहा है तो खुदा का शुक्राना भेजो कि या खुदा, मेरे मालिक तूने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ, इसके लिए मैं तेरे को लाख लाख शुक्राना भेजती हूँ या भेजता हूँ। या फिर अगर कुछ टाइम गलत चल रहा है तो ये नहीं कि बोलो कि यार सही नहीं चल रहा, ऊपर वाले की नज़र सीधी नहीं है मेरी तरफ, इस टाइप का ना बोलने की जगह ऊपर वाले से सॉरी बोलो कि मैंने जो भी गलत किया है, या जो भी मैंने गलत किया है, या फिर कोई मैंने गुनाह किया है तो उसमें माफ़ी अता फरमा। इस टाइप से आपको ये काम करने हैं, ये भी इसका एक सिद्धांत है। ये देखने के लिए जांच करना कि क्या धिक्कार को विषम संख्या में दोहराया गया है, एक संख्यात्मक विराम है। यानी कि ऊपर वाले का नाम लेते वक्त ये भी ध्यान रखना कि हम जो नाम ले रहे हैं वो ऑड नंबर्स में लें, यानी कि 3 बार, 7 बार, 11 बार या 15 बार इस टाइप से लें, यानी जोड़े से ना लें। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है।
दिल का रुकना, किसी के दिल पे भगवान का नाम अंकित होने की कल्पना करना, इस बात पर जोर देना कि दिल में भगवान के अलावा कोई जागरूकता या उद्देश्य नहीं है, यानी कि अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए ही जगह बनानी है। हमारा दिल में ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि अगर मेरा सही राह चल रहा है या मेरा गलत राह चल रहा है। अगर मैं गलत राह पे हूँ तो ऊपर वाला जो है वो बहुत बड़ा है, वो मुझे सही राह पे पहुँचाएगा, मेरे दिल में जो गलत ख्याल है उनको दूर करेगा। या फिर हमारा अगर टाइम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें इस बात को लेके खुश होना चाहिए कि मेरे दिल में जो खुदा है, यानी कि अपने दिल में ही सोचना चाहिए कि मेरे दिल में जो खुदा है वो मेरे साथ सब कुछ अच्छा कर रहा है। और इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा कर रहा है तो मेरा खुदा कर रहा है, और बुरा कर रहा है तो मेरा खुदा अच्छा भी करेगा। तो यही चीज़ें हमारे नक्शबंदी सिद्धांत में कही गई हैं। इसी के साथ जो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है। आपको मैं फिर से बोल देती हूँ, किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप में देखना चाहते हैं तो थर्ड सेमेस्टर की भी मेरी वीडियो सेम टॉपिक से रिलेटेड अपलोडेड है चैनल पे, आप वो देख लीजिए और उसके बाद ये देख लेना, आपको कम्प्लीटली सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई है। वहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ पे भी मैंने डिटेल में ही पढ़ाया है, बट मैं थोड़ा सा कंटेंट इसमें कम रखा है। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी जीमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।